बिहार मतगणना की लगातार कवरेज जारी है। मैं हूं जब्बार खान और आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। दोस्तों, सुबह से पूरे देश के लोगों की निगाहें बिहार के मतगणना पर टिकी हुई हैं, लेकिन इस बीच में अब जो नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं रुझानों की शक्ल में, उसने इंडिया गठबंधन की उम्मीदों को एक तरीके से चकनाचूर सा कर दिया है। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि अप्रत्याशित दिख रहे रुझानों से बिहार की जनता नाराज दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के खिलाफ में, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ में बिहार की जनता आक्रोशित होकर के सड़कों पर उतरना शुरू हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अब कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकता है। इंडिया गठबंधन, कई सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कोर्ट का रुख कर चुका है और ऐसे में 50 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर दोबारा से मतदान कराने की बात की जा रही है। यानी कि दोस्तों, आपने देखा इस बीच में कई सारे ऐसे वीडियोस सामने आए। देर रात में, रात के 8 बजे कुछ ट्रक जो कि बक्से भर भर करके स्ट्रांग रूम के अंदर गए और उसके बाद में रात के 3 बजे स्ट्रांग रूम के बाहर निकले। हालांकि जब उन बक्सों को चेक किया गया 3 बजे के बाद तो बक्से खाली दिखे। लेकिन आरोप यह है कि 8 बजे से लेकर के 3 बजे रात तक में वो गाड़ी, वो ट्रक अंदर क्या कर रही थी और उस वक्त क्यों नहीं चेक किया गया जिस वक्त वो ट्रक अंदर गए हुए थे। और उसके बाद जब 3 बजे के बाद बाहर ट्रक निकलता है तब बक्से चेक करके दिखाए जाते हैं कि साहब ये तो खाली है। इसी तरीके से मुजफ्फरपुर की घटना आपको याद है। इसी तरीके से कई जगहों पर मतगणना से पहले की घटनाएं ऐसे सामने आई और ठीक मतदान के बीच में भी कई जगहों पर ईवीएम के खराब किए जाने, वोटिंग स्लो किए जाने, या फिर आपको याद होगा एक विधानसभा की सीट जहां पर बीच में नदी पड़ती थी, उस नदी पर एक ही स्टीमर का इंतजाम कराया गया, जबकि वहां पर कम से कम 10 स्टीमर होने थे जिसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग और प्रशासनिक व्यवस्था देखने वाले लोगों की थी। मगर इस बीच में दोस्तों अब यह स्थिति हो गई कि जो अप्रत्याशित नतीजे सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, 190 के आसपास में इस वक्त रुझानों में इंडिया आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इस वक्त टीवी चैनल्स के सर्वे में दोस्तों अभी तक जो स्थिति थी उस स्थिति में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों आसपास दिखाई दे रहे थे या फिर इंडिया गठबंधन को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो स्थिति सामने आई है दोस्तों, उस स्थिति ने भारतीय जनता पार्टी खेमे में एक तरीके से गदगद वाली स्थिति कर दी है, जश्न को बढ़ा दिया है और इंडिया खेमे में एक ऐसी मायूसी ला दी है। लेकिन इस मायूसी का असर यह पड़ रहा है जो कि आक्रोश में बदलता हुआ दिख रहा है। यानी कि इस आक्रोश को लेकर के, अब इस बदलाव को लेकर के आगे की स्थिति क्या बनेगी। क्योंकि जब मैं बात कर रहा था बिहार के कुछ पत्रकारों से और आरजेडी कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों से, तो फिर ऐसी स्थिति सामने आई कि कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे, क्योंकि इन अप्रत्याशित रुझानों ने जो कि नतीजे की शक्ल में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन अप्रत्याशित रुझानों ने आखिर बिहार में ऐसा क्या हुआ था जिसके ऊपर एनडीए को इतना बम्पर बहुमत सा मिलता हुआ, इतना बम्पर समर्थन बिहार की जनता का मिला है, जबकि बिहार की जनता सड़कों पर उतर रही है। दोस्तों, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में इसी तरह की घटनाएं सामने आई थी। उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में, जब कुंद्रकी से लेकर के अलग अलग जगहों पर, कुंद्रकी आप देखिए जहां पर 65% मुस्लिम संख्या, मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन वहां पर करीब 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया था। रामपुरा आपने देखा, दूसरे जगहों पर आपने देखा था कि कैसे वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हराया गया था। और इन आरोपों के साथ में कोर्ट का रास्ता अख्तियार समाजवादी पार्टी ने किया था। पहले चुनाव आयोग को सारे सबूत दिए, लेकिन चुनाव आयोग कथित तौर पर तो केंद्र सरकार से मिले भगत में है, इसलिए वो सुनेगा ही क्यों। तो क्या बिहार में ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है, इस पर बिहार के इस अप्रत्याशित आ रहे नतीजों को लेकर के इंडिया गठबंधन, नतीजे की जब पूरी मतगणना हो जाएगी तो उसके बाद में कोर्ट का रुख अख्तियार करेगा। लेकिन कहा ऐसा भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्होंने अपने वकील की तरफ से कोई ऐसी अपील दायर कराई है, क्योंकि जनता आक्रोशित हो रही है। जाहिर तौर पर दोस्तों आप देखें कि महज 2 से 3% मतदान प्रतिशत में ही सिर्फ एग्जिट पोल के अंदर फर्क दिखाया जा रहा था। जो लास्ट में एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आया, उस एग्जिट पोल में सिर्फ
43% एनडीए को, 41% इंडिया गठबंधन को बताया गया था वोट प्रतिशत में। लेकिन इन आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो 43% के बजाय ऐसा लगता है कि 20 से 22% पर वोट प्रतिशत पर इंडिया गठबंधन रुकता हुआ दिखाई दे रहा। दोस्तों, इस बार बिहार के चुनाव में जिस अंदाज में इंडिया गठबंधन ने शक्ति झोंकी, जिस तरीके से चुनाव के ऐलान से पहले बिहार के अंदर जो वोट चोरी पर राहुल गांधी ने खुलासा किया था दिल्ली में, बैंगलोर को, कर्नाटका को लेकर के और उसके बाद में हरियाणा को लेकर, बिहार में जिस तरीके से जन आंदोलन निकाला, जिस तरीके से उन्होंने रैलियां और सभाएं की, जिस अंदाज में लोगों का समर्थन मिला, ऐसा लग रहा था कि इंडिया मय होता हुआ दिख रहा था बिहार। लेकिन उसके फौरन बाद जब मतदान हुए तो मतदान में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत झोंकी, ऐसा लगा कि जमीन पर बदलाव की पूरी लहर है, हुबहू हरियाणा विधानसभा की तरह, महाराष्ट्र विधानसभा की तरह। मगर जो नतीजे आ रहे हैं, नतीजों से पहले जो रुझान की शक्ल इस वक्त दिखाई दे रही है, उसमें इंडिया गठबंधन के लिए एक निराशा वाली स्थिति उत्पन्न है। और ऐसे में क्या कोर्ट उन 50 सीटों पर दोबारा से मतदान कराएगा जिन सीटों का जिक्र करके इंडिया गठबंधन दोबारा से मतदान की बात कर रहा है? यानी कि अगर उन सीटों पर दोबारा मतदान होता है तो क्या बाजी पलट सकती है? दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें हाइपोथेटिकल, सारी की सारी चीजें भी आगे आने वाले वक्त के लिए एक तरीके से दिख रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जब एक तरफ इंडिया गठबंधन इस वक्त आ रहे नतीजों के पहले के रुझान में धराशायी होता हुआ दिख रहा है, दूसरी तरफ एनडीए की बल्ले बल्ले होते हुए दिख रही है। और सबसे खास बात यह कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों ही आपस में कॉम्पीट करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि 80 85 सीटें दोनों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर यह किसी के समझ में नहीं आ रहा, यह ना तो राजनीतिक पंडितों के समझ में आ रहा, न बिहार की राजनीति को दशकों से कवर करने वाले लोगों के समझ में आ रहा, और ना ही इंडिया गठबंधन के किसी प्रत्याशी के समझ में आ रहा, ना ही बिहार में इंडिया गठबंधन के समर्थकों और वोटरों के समझ में आ रहा है। इसलिए अब इंडिया गठबंधन के समर्थक और वोटर सड़कों पर उतरना शुरू कर चुके हैं। कहा ऐसा जा रहा है कि अब कोर्ट इस मामले में जो फैसला लेगा उसके बाद में स्थितियां बदलनी यकीनी सी दिख रही है। इंडिया गठबंधन को ऐसी तो उम्मीद होगी ही। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो कि वीवीआईपी सीट हैं, जो कि हॉट सीट है, उन हॉट सीट की भी अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के जो वीवीआईपी कैंडिडेट थे, उन कैंडिडेट को भी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अब जबकि नतीजे की शक्ल में रुझान अब थोड़े थोड़े मैच्योर होते हुए जा रहे हैं। आमतौर पर माना यह जाता है कि 10:30 11 बजे तक, 11:30 बजे तक जो नतीजे जो से पहले जो रुझान होते हैं वही मैच्योर होते चले जाते हैं और वही ट्रेंड सेट हो जाता है। कम मौकों पर ऐसा होता है कि सारा का सारा रुझान एकदम से पलट जाए। इस बिहार में पलट चुका है। 2015 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर अटके हुए थे 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार, लेकिन 2015 में एनडीए खेमे में मिठाइयां बंट गई थी, खुशियां मना ली गई थी, होली खेल ली गई थी, लेकिन 12 बजते बजते नतीजे एकदम से यू टर्न लिए और महागठबंधन की जीत सुनिश्चित हो गई थी। दोस्तों, तब वो स्थिति थी, मगर इस वक्त अब जो स्थिति है, इस स्थिति को लेकर के जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन में खुशी और उत्साह नहीं है। तो क्या चुनाव आयोग की तरफ से गड़बड़ी की गई? क्या ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों के बाद में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी? क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर कितने आरोप लगे, लेकिन उसने सिरे से कैसे किस तरह के साथ में खारिज किया राहुल गांधी की उस बातों को। अब जबकि चुनाव आयोग के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर न सिर्फ सवाल उठे बल्कि मतगणना केंद्रों पर ईवीएम बदलने के आरोप लगाए गए, मतदान केंद्रों पर ईवीएम को खराब करने, जहां पर इंडिया गठबंधन के वोटर या समर्थक हैं वहां पर वोटिंग को स्लो कराने और साथ ही साथ में इंडिया गठबंधन के लिए रुकावटें और मुश्किलें पैदा करने, ताकि लोग मतदान केंद्रों तक ना पहुंच सके। ये सारी की सारी स्थिति इस वक्त निकल करके सामने आ रही है। और चूंकि जब आचार संहिता लग जाता है तो उसके बाद से मतदान हो जाने तक चुनाव आयोग के हाथ में ही सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उसकी कमान चुनाव आयोग के हाथ में होती हैं। तो अब जो नतीजे अप्रत्याशित तौर पर दिख रहे हैं, ये हजम न तो राजनीतिक जानकारों, राजनीतिक पंडितों, बिहार के दशकों से कवर करने वाले पत्रकारों, यहां तक कि मेरे खुद, क्योंकि
इस अप्रत्याशित नतीजे की उम्मीद तो शायद बीजेपी ने भी नहीं की थी, शायद नीतीश ने भी नहीं किया था कि इतना बम्पर उनको सपोर्ट नतीजों में दिखाई देगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।